सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी इस ट्रेडिंग बेसिक्स सीरीज में, जिसमें आप सीखने वाले हो ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स इन वन प्लेलिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो के साथ, जिसमें आप सीखने वाले हो व्हाट इज ट्रेडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसमें आप सीखने वाले हो व्हाट इज ट्रेडिंग। सो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूं कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। पॉइंट्स में सबसे पहले आप सीखने वाले हो ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग क्या होता है वो आप सीखने वाले हो। उसके बाद शॉर्ट सेलिंग क्या होता है वो आप सीखने वाले हो। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस है वो आप सीखने वाले हो। उसके बाद व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है वो क्या होता है। उसके बाद लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, लोग ट्रेडिंग आखिरकार करते ही क्यों है, वो आप सीखने वाले हो इस पूरे के पूरे वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के साथ, जो कि है ट्रेडिंग क्या है। सो ट्रेडिंग क्या है, सबसे पहले मैं आपके मुताबिक एक ट्रेडिंग की डेफिनेशन देता हूं कि आपको ट्रेडिंग क्या लगता है। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स को लगता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग ही करनी होती है, बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं होती है। मार्केट में दूसरी भी चीज़ें होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि कोई भी एसेट हो गया, जैसे कि कोई स्टॉक, क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स, कुछ भी, उसको हम कहते हैं एसेट। कोई भी एसेट हो गया, कोई भी एसेट को लीगल वे में ट्रेड करना, ट्रेड करके बाइंग या फिर सेलिंग करनी, अपने एनालिसिस के दम पे प्रॉफिट या फिर लॉस करना, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। मुझे पता है कि आप सभी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कोई एबीसी स्टॉक है, एबीसी स्टॉक है, अभी इसका प्राइस चल रहा है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये प्राइस चल रहा है। मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, तो अभी मैंने इस स्टॉक को बाई कर लिया, मतलब कि खरीद लिया उस स्टॉक को। किसके दम पे? एनालिसिस के दम पे। किसके दम पे? एनालिसिस के दम पे। ओके, मैंने इसको खरीदा, अभी इसका प्राइस चला गया 1,500 रुपये। कितने? 1,500 रुपये। और यहां पे जाके मैंने इस स्टॉक को बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? सीधा सीधा 500 रुपये होगा। ओके, अभी इसमें से टीडीएस एंड एसटीटी चार्जेस भी कट होते हैं, बट सबसे पहले बेसिक में आप यही सीखो कि कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी स्टॉक को कम प्राइस पे खरीदना है एंड ज्यादा प्राइस पे बेचना है, यही है ट्रेडिंग। किसके दम पे? वंस अगेन एनालिसिस के दम पे। सो अभी मैं आपको रिवाइज करा दूं कि आपने इस पॉइंट में क्या सीखा। कोई भी एसेट हो गया या फिर कोई भी स्टॉक हो गया, उसको आपने लोअर प्राइस पे खरीदा एंड हायर प्राइस पे बेच दिया, मतलब कि सस्ते पे खरीदा और महंगे प्राइस पे बेच दिया। किसके दम पे? एनालिसिस के दम पे। तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। अभी ये कहाँ पे अप्लाई होता है? ये वहां पे अप्लाई होता है कि आपने पहले खरीदा एंड उसके बाद बेचा। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस बढ़ना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा हो आपके एनालिसिस के मुताबिक। तो इसी का सॉल्यूशन देते हुए आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि होगा शॉर्ट सेलिंग। तो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग मतलब कि आपने सबसे पहले ज्यादा प्राइस पे बेच दिया, उसके बाद कम प्राइस पे फिर से खरीद लिया, ये क्या हो गया? शॉर्ट सेलिंग। अभी बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपने बाई किया था कम प्राइस पे और उसके बाद सेल किया था ज्यादा प्राइस पे। अभी हुआ यही है, ये दोनों के दोनों इक्वल्स ही है, बट शॉर्ट सेलिंग में
सबसे पहले आपको बेचना होता है और उसके बाद आप खरीदते हो। और बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको खरीदना होता है और उसके बाद आप बेचते हो। तो यही डिफरेंस है शॉर्ट सेलिंग एंड लॉन्ग पोजीशन के बीच में। अभी मैं आपको सीधा ही एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई भी एबीसी स्टॉक है। अभी एबीसी स्टॉक में आपने प्रॉपर एनालिसिस किया। अभी एनालिसिस करने के बाद आपके एनालिसिस के मुताबिक स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप क्या करते हो? आप अपने ब्रोकर को कहते हो कि ब्रोकर मेरे नाम से शेयर बेच दे। अभी हम एक ही शेयर को रखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। अभी इसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपये। इसका प्राइस अभी 1000 रुपये चल रहा है। आपने ब्रोकर को कहा कि मेरे नाम से अभी एक लॉट को सेल कर दे, मतलब कि एक शेयर को बेच दे। तो ब्रोकर आपके नाम से एक शेयर को बेच देगा। तो अभी आपका एनालिसिस सही है तो प्राइस नीचे आता है। मान लो कि 500 रुपए तक आता है, 500 रुपए तक। तो अभी आपको लग गया कि भाई अभी मुझे एग्जिट हो जाना है इस पोजीशन से, तो आप अभी सेल नहीं करोगे, आप अभी करोगे बाय। सो अभी आप इस 500 के प्राइस पे अपने ब्रोकर को कहोगे कि मेरे नाम से तूने जो एक शेयर को बेचा था अभी उसको वापस खरीद ले। तो ब्रोकर उसको वापस खरीद लेगा। कितने प्राइस पे? 500 के प्राइस पे। और आपको सीधा के सीधा 500 रुपये दे देगा। बट क्या कट करके? अपना ब्रोकरेज, एसटीटी चार्ज एंड दूसरे टैक्सेस कट करने के बाद आपको प्रॉफिट दे देगा। सो यही है शॉर्ट सेलिंग, कि जिसमें आपको सबसे पहले बेचना होता है। यहाँ पे 1000 के प्राइस में आपने बेचा और 500 के प्राइस पे आपने सीधा खरीद लिया। हुआ क्या? कम प्राइस पे खरीदा, ज्यादा प्राइस पे बेचा, वो ही हुआ। सो अभी कितने सारे ऐसे बिगिनर्स लोग हैं कि जिसको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। तो वो ही सिखाने के लिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के डिफरेंस में सबसे पहला ट्रेडिंग में पॉइंट आता है, जो कि है जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब कि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हो, तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और उसी के सामने जो इन्वेस्टिंग है वो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये किन के लिए होता है? जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम्स को कैप्चर करते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म होता है। अभी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में स्मॉल मूव्स या फिर मीडियम, स्मॉल या फिर मीडियम मूव्स को कैप्चर किया जाता है। ओके। उसके बाद ये जो इन्वेस्टिंग है वो इन्वेस्टिंग करते ही क्यों है? क्योंकि जो बड़े मूव्स है उसको कैप्चर कर सके। तो ये जो इन्वेस्टिंग है यहाँ पे बिग मूव्स को कैप्चर किया जाता है। ओके। उसके बाद मेन पॉइंट जो कि है ये जो ट्रेडिंग जो प्रोफेशन है, ये ट्रेडिंग प्रोफेशन रिस्की है। मतलब कि आपको यहाँ पे रिस्क होता है किसका? अपना जो पैसा है उसको लूज करने का। इसीलिए ये ट्रेडिंग में लॉस का रिस्क होता है। उसके बाद ये जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग जनरली सेफ होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में होती है और लॉन्ग टर्म में सारी की सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल होती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में ये रिस्की नहीं होती, या फिर रिस्की होती है बट कम रिस्की होती है ट्रेडिंग के सामने। ओके। तो इसीलिए ये कम रिस्की होती है, मतलब कि ट्रेडिंग के सामने सेफ है ये। सो यही है 3 डिफरेंसेस कि जो ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग से
अलग करता है। सो अभी मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। ट्रेडिंग क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम मूव्स को कैप्चर किया जाता है। उसके बाद रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। उसके सामने इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बिग मूव्स को कैप्चर किया जाता है यहाँ पे। एंड कम रिस्की है, मतलब कि सेफ है ट्रेडिंग के सामने। तो यही है डिफरेंस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बीच में। तो अभी मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स या फिर शेयर्स। तो अभी ये स्टॉक्स एंड शेयर्स होता क्या है वो सीखने के लिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। सो अभी बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है वो सीखते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब कि जहां पे कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। किनके शेयर्स? कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अभी इसके बारे में मैं डिटेल्ड अगला वीडियो लाने वाला हूं, जो कि मैं दूसरा वीडियो होने वाला है टाइप्स ऑफ मार्केट। बट अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूं। सबसे पहले दो टाइप्स के एक्सचेंजेस होती है। सबसे पहला NSE एंड दूसरा BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी ये जो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, मतलब कि जो शेयर्स है, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो बाइंग एंड सेलिंग का रेगुलेट कौन करता है? मतलब कि उसके ऊपर जो देख रेख कौन रखता है? वो रखता है सेबी। क्या? सेबी। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो इसके ऊपर जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा रेगुलेट करती है। सो यही है स्टॉक मार्केट। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अगला लाने ही वाला हूँ, इसलिए जरा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। सो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं। सो लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं उसके मेन 3 रीजन है। सबसे पहला पॉइंट ये है प्रॉफिट के लिए। ओके। दूसरा फ्रीडम के लिए। तीसरा स्किल डेवलप करने के लिए। अभी मैं 100% श्योर हूं कि आप ने इन तीनों में से प्रॉफिट, फ्रीडम एंड स्किल, इन तीनों में से कोई ना कोई एक रीजन चूज करके ये ट्रेडिंग फील्ड चूज की है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अभी कोई बिगिनर ये भी सोच के आते हैं कि मुझे प्रॉफिट करना है, इसीलिए अभी मेन गोल हर एक ट्रेडर का प्रॉफिट करने का ही है, बट जो बेसिक गोल है वो प्रॉफिट का नहीं है। तो ये आप याद रखना, एंड गोल तो हर एक ट्रेडर का प्रॉफिट का ही होता है, बट आपको अभी क्या करना है वो प्रॉफिट का नहीं होता। सो कई लोग प्रॉफिट के लिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कई लोग फ्रीडम के लिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम मतलब कि आपके ऊपर कोई बॉस ना हो, कोई आपको कमांड देने वाला ना हो, आप जब भी चाहो और कहीं पे भी हो वहां से आप ट्रेडिंग करके सीधा ही प्रॉफिट कमा सको, या फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। अभी आपको फ्रीडम चाहिए, इसीलिए भी आप ट्रेडिंग करते हो। अभी मान लो कि आप कहीं पे घूमने गए हो, तो घूमने गए हो वहां पे आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप एनालिसिस करने के लिए, एक मोबाइल जिसमें आपका डीमेट अकाउंट हो एग्जीक्यूशन के लिए, और उसके बाद प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हो आपको एक्सेप्ट करना है। तो वो हो गया फ्रीडम। तो कई लोग फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग चूज करते हैं, कई लोग स्किल डेवलप करने के लिए। कई लोगों को लगा कि भाई मुझे मार्केट को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि इसके बाद मार्केट में क्या होने वाला है, इसीलिए कई लोग एक स्किल डेवलप करने के लिए भी ट्रेडिंग करियर चूज करते हैं। सो ये 3 रीजंस है कि जिसकी वजह से लोग
ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट, कि लोगों को प्रॉफिट करना है इसलिए, बट मैंने आपको जैसे पहले कहा एंड गोल प्रॉफिट का ही होता है, बट बेसिक गोल प्रॉफिट का नहीं होता। दूसरा, फ्रीडम के लिए, आप जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, आपको एक लैपटॉप, एक मोबाइल और आपका एनालिसिस और प्रॉफिट और लॉस। ओके, सो फ्रीडम के लिए कई लोग स्किल डेवलप करने के लिए करते हैं कि मुझे मार्केट को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, इसलिए कई लोग ट्रेडिंग को चूज करते हैं। सो अभी आपने समझ लिया कि लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इन 3 रीजंस की वजह से। अभी लोग ट्रेडिंग को चूज करते हैं, आपने भी ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज किया, बट आप ट्रेडिंग करोगे कहाँ, कौन से मार्केट्स में ट्रेड करोगे, तो वो ही समझाने के लिए मेरा दूसरा वीडियो आने वाला है, जो कि है टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या? टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि ट्रेडिंग में कौन कौन से मार्केट्स होते हैं, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एक्सेट्रा। मतलब कि सारे के सारे मार्केट्स के जो ट्रेडिंग में होते हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, एंड सिंपल वे में, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे वो भी आपके साथ ट्रेडिंग सीख सके। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे ही ऐसे इस सीरीज को भी कंटिन्यू करने वाला हूँ और आगे फ्यूचर में मैं ऐसे कई सारी सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ और आपको ट्रेडिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। सो अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।